हेलो भावी शिक्षकों, स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर सीरीज के पार्ट 2 में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के उस भयंकर जाल यानी अनकाउंटेबल नाउन ट्रैप को तोड़ने वाले हैं, जहां 90% कैंडिडेट्स एग्जाम्स में अपने मार्क्स गंवा देते हैं। तो नोटबुक खोल लीजिए, क्योंकि आज हम ग्रामर किंगडम के वो राज खोलने वाले हैं जो आपको सीधे सिलेक्शन तक ले जाएंगे। चलिए, शुरुआत ही एक ट्रिकी सवाल से करते हैं जो हमारे लिए एक मैप का काम करेगा। सोचिए, क्या ग्रामर के हिसाब से द सीनरीज ऑफ कश्मीर बोलना सही है या किसी को एडवाइसेस देना? अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ड्स तो बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आप ठीक उसी ट्रैपडोर पे खड़े हैं जहां एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है। इसे ऐसे समझते हैं, ये रहे हमारे दो राजसी जुड़वां भाई। एक है काउंटेबल भाई, जिसे नंबर्स बहुत पसंद हैं, 1, 2, 3, और उसे प्लूरल होना भी अच्छा लगता है। लेकिन इसका जो अनकाउंटेबल जुड़वा है ना, उसे नंबर्स से सख्त नफरत है। वो ए या एन को पूरी तरह नकारता है और हमेशा हमेशा सिर्फ सिंगुलर रहने की ही जिद करता है। सेक्शन 1, द पैलेस ऑफ नो एज। और यहां वो वीआईपी शब्द रहते हैं जिन्हें एस या यस न लेने का श्राप मिला हुआ है। अब जरा इस एरी फैमिली को देखिए, क्या कमाल की ट्रिक है ये। हमेशा याद रखिए कि कश्मीर की सुंदरता हमेशा सीनरी होती है दोस्तों। गलती से भी एस लगाकर सीनरीज मत बोल दीजिएगा, तुरंत पेनाल्टी लगेगी। मशीनरी, स्टेशनरी और ज्वेलरी, इन सब पर भी यही रूल लागू होता है। और हाँ, अगर पोएट्री को गिनना ही है ना, तो पोएम्स कहिए, पोएट्रीज कभी नहीं। इसी महल में आगे आते हैं कुछ ज्ञानी बुजुर्ग और भारी भरकम शब्द, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या फिर फर्नीचर। आपने कई बार लोगों को फर्नीचर्स बोलते सुना होगा, है ना? लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ये हमेशा अपने सिंगुलर और अनकाउंटेबल रूप में ही रहते हैं। लगेज और मिसचिफ भी इसी कैटेगरी के पक्के मेंबर हैं। आपको हैरानी होगी, लेकिन ब्रेड और मनी जैसी रोजामर्रा की ठोस चीजें भी ग्रामर के इसी रूल में कैद हैं। ब्रेड्स या मनीज कहना एकदम गलत है। आप रुपए तो गिन सकते हैं, लेकिन मनी शब्द अपने आप में हमेशा अनकाउंटेबल ही माना जाएगा। सेक्शन 2, द विजर्ड्स मैजिक ट्रिक यानी क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल। अब आप सोचेंगे, भाई अगर मुझे किसी को एक बहुत ही जरूरी सलाह देनी हो या खाने के लिए 2 रोटियां मांगनी हो, तो मैं क्या कहूंगा? चलिए इस श्राप को तोड़ने का जादू सीखते हैं। यही काम आते हैं हमारे जादुई क्वांटिफायर्स। एन एडवाइस गलत है, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस बिल्कुल सही और जादुई है। इसी तरह 2 पीसेस ऑफ अर्जेंट वर्क कहकर बिना वो मना किया गया एस लगाए हम आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं। है ना कमाल का बाईपास? और यही मैजिक ट्रिक बेकरी या फर्नीचर स्टोर पर भी चलती है। आप बेकर से 2 ब्रेड्स नहीं मांगते, आप कहते हैं 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। उसी तरह घर के लिए फर्नीचर्स नहीं होता, आप एन आइटम ऑफ फर्नीचर कहते हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, द सीक्रेट केव। यहां वो एडवांस लेवल के अपवाद छिपे हैं जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग करते हैं। चलिए इस गुफा में थोड़े और गहरे राज खोलते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। जब पूरे सिर के बालों की बात होती है, तो वो एक अनकाउंटेबल मास की तरह काम करता है, जैसे हिज हेयर इज ब्लैक। लेकिन अगर आपके सूप में 2 बाल गिर जाएं, तब अचानक आप उन्हें गिन सकते हैं, आई फाउंड 2 hairs इन माई सूप। सिचुएशन बदलते ही रूल बदल गया। बिल्कुल इसी तरह जब वर्ड का मतलब किसी का वादा या जुबान होता है, तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। लेकिन जब आपको 200 शब्दों का कोई ऐसे लिखना हो, तब आप असल में भाषा की यूनिट्स गिन रहे हैं, तो वो वर्ड्स बन जाता है। सेक्शन 4, द फाइनल बॉस बैटल, लाइव पीवाईक्यू चैलेंज। अब अपनी मैजिक वॉन्ड्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब वक्त है पिछले साल के असली टेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को क्रैक करने का। स्क्रीन पर पहले सवाल को ध्यान से देखिए। द कमांडर गेव एन इन्फॉर्मेशन टू द सोल्जर्स। बताइए, इस सेंटेंस में एग्जामिनर ने अपना ट्रैप कहां छिपाया है? अगर आपकी नजर सीधा एन इन्फॉर्मेशन पर गई है, तो शानदार। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इसके साथ एन आर्टिकल लग ही नहीं सकता। सही जवाब होना चाहिए अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या सम इन्फॉर्मेशन। एग्जामिनर के ट्रैप को आपने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। चलिए अब दूसरे चैलेंज की तरफ। इन 4 सेंटेंसेस में से वो इकलौता वाक्य ढूंढिए जो हमारे पैलेस ऑफ नोएस के रूल्स को सच में फॉलो करता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ऑप्शन सी, शी एट 3 slices ऑफ ब्रेड, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में जो सीनरीज, लगेजेस और फर्नीचर्स हैं, वो सब उसी श्राप के शिकार हैं। ये वर्ड्स ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तीसरा सवाल देखते हैं।
He is looking for dash to stay tonight. जब कोई रात रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा हो तो इस ट्रिकी नाउन अकोमोडेशन के साथ क्या किया जाए? कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा? क्योंकि अकोमोडेशन पूरी तरह से अनकाउंटेबल है, हम सारे आर्टिकल्स और प्लूरल्स को हटा देंगे। हमारे पास बचेगा सिर्फ एकदम क्लीन सा शब्द अकोमोडेशन। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, जरा उस एरी ट्रिक फैमिली को याद कीजिए जिससे हम शुरुआत में मिले थे। आई हैव रेड मेनी पोएट्रीज। क्या कुछ अजीब लग रहा है यहाँ? बिल्कुल, पोइट्री का प्लूरल तो बनाया ही नहीं जा सकता। अगर आपको इन्हें गिनना है तो वर्ड को जादुई रूप से पोएम्स में बदलना होगा। तो मेनी पोएट्रीज गलत है, सही होगा मेनी पोएम्स। और ये रहा हमारी बॉस बैटल का फाइनल स्ट्राइक। उस सीक्रेट गुफा वाले रूल को याद कीजिए जो सिर के बालों से जुड़ा था। बताइए इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है? यहां हम सिर के सारे बालों की बात एक सिंगल मास के तौर पे कर रहे हैं, राइट? तो इसमें एस नहीं लगेगा और वर्ब भी सिंगुलर यानी इज आएगी। इसलिए ऑप्शन बी, her hair is turning grey, 100% सही जवाब है। क्या बात है! आज के इस एक्सप्लेनर में आपने अनकाउंटेबल नाउन के स्ट्रैप को बहुत ही शानदार तरीके से चकनाचूर कर दिया है। लेकिन क्या आप अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं? सीरीज के पार्ट 3 में हम नाउन नंबर्स और फॉरेन वर्ड्स को कैसे क्रैक करेंगे, सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।